पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने है और सीमा पर पूरी तरह से तनाव बना हुआ है और किसी भी समय युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है और ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो स्थिति किस ओर इशारा कर रही है, आज की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि 15 मार्च से लेकर 11 जून तक खप्पर योग बन रहा है, जो कि अशुभ माना गया है। चैत्र मास से ज्येष्ठ मास के बीच में 5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार हो रहे हैं। इसे खप्पर योग कहा गया है और इसके चलते 15 मार्च से लेकर 11 जून तक भारत के लिए तो विनाशकारी समय होगा ही होगा। इसके साथ ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो कुंडली है उसमें केतु लग्न में और 7वें में बुध नीचस्थ है, जहां पर शनि और राहु गोचर कर रहे हैं। ये साफ संकेत करता है कि पाकिस्तान को इसका भारी नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है उसमें मंगल की महादशा है और उसके अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ भाव के कारक शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो पंचम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। और दूसरी ओर अगर भारत की कुंडली देखा जाए तो उसमें चंद्रमा की महादशा है और सूर्य की अंतर्दशा है। तृतीय भाव यानी कि पराक्रम का जो भाव है उसका स्वामी चंद्रमा है, और जहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के साथ उच्च होकर के गोचर कर रहे हैं। इस ग्रह के चलते लघु युद्ध की संभावना बनती है, लेकिन उल्लेखनीय ये भी है कि हिंदू नववर्ष 2082 के अनुसार राजा सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं, और दूसरी ओर वित्त मंत्री बुध और खाद्य मंत्री जो हैं वो शुक्र हैं। और यह सिद्धार्थ नामक संवत्सर चल रहा है, जो कि भारत के लिए शुभ साबित होगा। ये तो दोनों देशों के कुंडली की बात हो गई। अब शनि की जो स्थिति चेंज हो रही है, स्थिति जो परिवर्तित हो रही है, उससे क्या संभावना बनती है। शनि का जब भी उसकी उच्च, नीच या स्वयं की और शत्रु राशि में गोचर होता है तो देश और दुनिया में भूकंप, तूफान और युद्ध से जनहानि होती है। शनि ने जब 24 जनवरी 2020 में खुद की राशि मकर में प्रवेश किया था, तब दुनिया में कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था। फिर उसने 29 अप्रैल और 2022 को खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, तब रसिया और यूक्रेन और इसके बाद इजराइल और हमास का युद्ध प्रारंभ हुआ और दुनिया भर में जन विद्रोह और असंतोष की भावना फैल गई थी। और शनि का मीन राशि में जाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। 1937 जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय भी शनि मीन राशि में प्रवेश किया था। 1965 जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय भी शनि मीन राशि में प्रवेश किया था। और 1995 में जब जापान में सुनामी आई थी इतनी बड़ी, तब भी शनि ने मीन राशि में गोचर किया था। और मीन से पहले वह कुंभ में और मकर में था, तब के हालात भी देखे जा सकते हैं। एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहता है। 2.5 साल में वह सब कुछ बदल कर रख देता है। और अब 2025 में शनि ने फिर से मीन राशि में प्रवेश किया है और मीन से पहले वह कुंभ और मकर में 5 साल रह कर के आया है। तो आने वाले 5 साल शनि का प्रकोप बना रहेगा। 5 साल में वह भारत की दशा और दिशा पूर्णतः बदल कर रख देगा और संभवतः पाकिस्तान का तो नामो निशान ही मिटा देगा। ज्योतिषियों का आकलन है कि जब शनि अपने शत्रु राशि मेष में प्रवेश करेगा, तब दुनिया के हालात और भी बुरे हो जाएंगे। शनिदेव 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 3 जून 2027 एक ऐसा समय है जब भारत में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं। अब बृहस्पति की जो स्थिति है वो परिवर्तित होने से क्या संभावनाएं बनती हैं। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति से धरती का मौसम संचालित होता है। इसी के साथ वह प्राणियों के जीवन में सुख, शांति और आयु प्रदान करता है। परंतु जब बृहस्पति पीड़ित हो जाए तो देश और दुनिया के मौसम, साथ ही साथ शांति भी भंग हो जाती है। 24 मई 2025 से बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल से चलेंगे। अतिचारी यानी कि वे बहुत तेज और सीधी चाल से चलेंगे। एक राशि को पार करके समय से पूर्व ही वो दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री चाल चलते हुए पुनः उसी राशि में लौट आएंगे। इससे धरती के मौसम के साथ साथ जलवायु और मानव की सुख शांति पर नकारात्मक असर पड़ेगा और ये चाल करीब 8 वर्षों तक रहेगी। पिछले कुछ वर्ष पहले यानी कि 2018 से 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। इसके चलते देश दुनिया में युद्ध, महामारी का दौर सभी ने देखा। अब बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में बृहस्पति की अतिचारी चाल से महायुद्ध संभव हो सकते हैं।
अब सातों ग्रहों की जो युति बन रही है उसका इस युद्ध से क्या संबंध हो सकता है वो समझिए। मीन राशि में ग्रहों का कुंभ चल रहा है जो कि देश और दुनिया में तबाही मचा रहा है। 29 मार्च को सप्तग्रही योग था। इसके बाद धीरे धीरे ग्रह कम होते गए। ग्रहों की यह युति भी अभी 1 वर्ष तक और चलेगी और इस युति के चलते देश और दुनिया में राजनीतिक हालात में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो भी परिस्थितियां बनने वाली हैं वो सारी परिस्थितियां मैंने आपको बताई। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ समझ लेना और ज़रूरी है कि डरने से, पैनिक होने से कुछ भी नहीं होता है, उससे हमारा ही नुकसान होता है। हमें ऐसे समय में सकारात्मक होकर के चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी युतियाँ, ऐसे ग्रह संबंध कई बार बने हैं और युगों युगों से बनते आए हैं। हमने महामारी का दौर भी देखा है, धीरे धीरे वो दौर भी बीत गया है। तो सकारात्मक होकर रहने से सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भक्ति भावना। मन में भक्ति भावना रखिए, ईश्वर के भजन करिए, उनके मंत्रों को सुनिए और अपना मन ईश्वर में लगाइए। उसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए खुद को सक्षम रखिए और उसके साथ ही साथ हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान जी पर भरोसा रखिए। जय श्री राम, जय हिंद।